Assalamu alaikum guys, hope you are doing well. Today we will start from question number 3. Statement of the question is x minus y is equal to 7. 2 over x minus 5 over y is equal to 2. तो ये दो सिमल्टेनियस इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, हम ज़ाद मसावत हैं, तो इनको हमने सॉल्व करना है। ये हमारा केस 1 ही चल रहा है जिसमें एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये भी उसी केस का सवाल है। तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं एक्स वाई, तो ये वाई इससे मल्टीप्लाई होगा 2y माइनस 5x इज इक्वल टू 2। तो ये 2y माइनस 5x ये इधर ले जाएं तो 2xy, तो इन दोनों की डिग्री ऐड करें 1 + 1 2, तो ये एक तरह से इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है। इसको हम नंबर 3 कर लेते हैं। तो हम इस लीनियर इक्वेशन में से x को इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 7 + y। सेट नंबर 4। हमें पता है लीनियर में से हम या x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे या y को इन टर्म्स ऑफ x, दोनों तरह से किया जा सकता है। तो ये हमने x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लिया। अब हम ये x की वैल्यू इधर पुट करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 3। तो जब 3 में पुट करेंगे 2y माइनस 5, इस x की जगह 7 + y इज इक्वल टू 2, और इस x की जगह भी 7 + y और ये y। दिस इम्प्लाइज 2y, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 35 माइनस 5y, इधर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 7, इधर ये 2 और ये y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब इससे तो ये बन जाएगा 14y, और प्लस ये इससे होगा 2y स्क्वायर, ये y इस y से मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम इनको इधर ले आते हैं, इन दोनों टर्म्स को पहले ये करें तो ये बन जाता है 14y + 2y स्क्वायर, ये साइड इस तरफ लिख ली, और इसको ये 2y माइनस 5y ये बनेगा -3y और -35। हमने इस साइड को इस तरफ लिख लिया और इन दोनों को सिंप्लीफाई करके -2y में से ये 2y निकल जाएंगे, तो -3y और -35, यानी इस साइड को सिंप्लीफाई भी किया और ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी यूज़ कर ली, लेफ़्ट साइड राइट पर लिख ली, राइट लेफ़्ट पर लिख ली। तो ये 2y स्क्वायर प्लस ये 3y इधर आकर ऐड हो जाएंगे इसमें, तो ये 17y और प्लस 35 इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर बनते हैं वो बना सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये 3 मेथड हमने पढ़े हुए। तो हम आम तौर पर फैक्टराइजेशन करते होते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते होते हैं। अब इस टर्म को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 35 से, तो ये 70 वाई स्क्वायर बनता है, 35 2 बार 70 वाई स्क्वायर। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 70 बने और ऐड करें तो 17, यानी फैक्टराइजेशन का जो तरीका है तजज़ी करने का, तो वो हमारे नंबर 7 और 10 होंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 7 10 बार 70, और इन दोनों को जब हम जमा करेंगे ऐड करेंगे तो ये 17 बनता है। तो ये हमारी दो नंबर होंगे। तो इधर हम 10y + 7y + 35, इसका हमें पता है कि ये 7y इस तरफ लिख लें, 10y इधर, फिर भी कोई फ़र्क नहीं आता, फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो इन दोनों टर्म्स में से 2y कॉमन आएगा, तो यहाँ y + 5 आता है, इधर से 7 कॉमन आएगा तो y + 5। अब यहाँ से y + 5 कॉमन आएगा
2y प्लस 7 ये इज इक्वल टू 0। अब बाई ज़ीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल either y plus 5 is equal to 0 or 2y plus 7 is equal to 0। यानी दो नंबर जब मल्टीप्लाई हों उनका आंसर 0 आए तो उनमें से कोई एक नंबर कोई एक टर्म लाजमी तौर पर 0 होती है। इसे हम ज़ीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल कहते हैं या ज़ीरो प्रॉपर्टी। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -5। इसमें से y की वैल्यू ये आई और इधर से 2y इज इक्वल टू -7 एंड y ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारी दो y की वैल्यूज़ आ गई। अब हम केस 1 बनाते हैं। y -5 ले लेते हैं। तो ये जो हमने लीनियर इक्वेशन से x को इन टर्म्स ऑफ y लिखा होता है या y को इन टर्म्स ऑफ x, इसमें ये वैल्यू पुट कर लेते होते हैं। ये आसान है। तो ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 4 में यहाँ पुट करते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 4 जब 4 में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 7, ये प्लस y है, y हमारा -5 है तो ये ऐसे हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। तो हमारा इस केस 1 का जो सोल्यूशन बना x 2 और y -5। ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा पहले x की वैल्यू लिखनी फिर y की, यानी ये x y तरतीब होती है। इसको ऑर्डर्ड पेयर मतरतब जोड़ा यानी तरतीब से लिखा हुआ, तो तरतीब इसकी हमेशा पहले x फिर y। अब हम केस 2 करते हैं। हमारे पास y है -7/2। तो पुटिंग इन इक्वेशन 4 ये y की वैल्यू हम अब इस 4 में पुट करते हैं। यहाँ पर x इज इक्वल टू 7 प्लस y है, y की जगह ये आ जाएगा -7/2। तो इसका जब हम LCM लेंगे 2 तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 14 - 7, तो इसमें से ये माइनस हुए तो 7/2 ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर मतरतब जोड़ा 7/2 - 7/2 यानी ये आता है। तो हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा ये दो ऑर्डर्ड पेयर, एक ये 2 - 5 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 7/2 - 7/2। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। यानी इस सॉल्यूशन सेट के ये सेट है तो ये दो एलिमेंट हैं ये, और ये एक खुद ऑर्डर्ड पेयर है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर। तो x जब 2 हो तो y -5 और जब x 7/2 है तो y -7/2। तो ये हमारा ये सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशंस है, हमजाद मसावातें। तो इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन है, मुश्तरक सोल्यूशन सेट, वो ये बनता है। तो हम इसकी चेकिंग कर सकते हैं यानी पड़ताल कर सकते हैं। अगर हम x की जगह 2 और y की जगह -5 इस इक्वेशन में पुट करें या इसमें पुट करें तो ये इनको सेटिस्फाई करेंगे। मैं इसकी चेकिंग करके बता देता हूँ। तो चेकिंग करने से ये होता है कि हमारा सवाल भी चेक हो जाता है कि दुरुस्त आया और हमारा कंसेप्ट भी ज़्यादा बेहतर क्लियर होता है। हम ये ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं। तो अगर हम ये इक्वेशन 1 लें तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लें x - y, तो x2 और माइनस ये 5, तो ये --+5 तो ये बन गया 7। तो ये देखें ये राइट हैंड साइड आ गई, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह अगर हम सपोज 2 की लें, लेफ्ट हैंड साइड 2/x - 5/y, तो इसमें इधर x की वैल्यू ये 2 पुट करेंगे, ये हमारी 2 -5 और इस y की जगह ये वैल्यू -5, तो ये 2/2 ये 1 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, ये भी 1 तो ये 2। तो ये देखें ये राइट हैंड साइड आ गई।
तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन है, मुश्तरक सॉल्यूशन है। बिल्कुल इसी तरह हम ये वाला पेयर भी चेक कर सकते हैं। तो ये पेपर में अगर वो कहें क्वेश्चन पर लिखा हो कि वेरीफाई योर आंसर, तो फिर तो ये करना होता है, लेकिन हमारे आमतौर पे ऐसे नहीं लिखा होता। तो हम सिर्फ घर में जब खुद करें तो इसे ज़रूर ऐसे चेक करना चाहिए, हमारा इससे कंसेप्ट ज़्यादा बेहतर होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a ओवर x माइनस बी ओवर y इज इक्वल टू 2। तो ये दो सिमल्टेनियस इक्वेशंस दी हुई हैं। इसमें a b जो हैं ये कोई रियल नंबर हैं। तो यहाँ भी हम इस सबसे पहले ये क्वेश्चन 3 की तरह बिल्कुल है, हम पहले इसका एलसीएम लेते हैं। एक्स वाई एलसीएम आएगा, तो ये आपको बताया हुआ है पहले भी कि जब इस तरह एलसीएम आए कि ये दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होकर एलसीएम बने, तो फिर सिंपल ये होता है कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर, क्योंकि हम जब इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाई आएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा ए वाई, और जब इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाली टर्म एक्स आएगी, तो माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2। तो दिस इम्प्लाइज ए वाई माइनस बी एक्स 2xy। तो इसको हम नंबर 3 कर लेते हैं। अब हम फ्राम इक्वेशन 1 हम यहाँ से y को इन टर्म्स ऑफ x भी लिख सकते हैं, x को इन टर्म्स ऑफ y, दोनों तरह से ये किया जा सकता है। तो y इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस एक्स। तो हमने यहाँ y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लिया, इसको हम नंबर 4 कर देते हैं। अब ये y की वैल्यू हम इधर 3 में पुट करेंगे, पुटिंग इन 3 a, इस y की जगह ये आ जाएगा a माइनस बी माइनस एक्स माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2x, और इस y की जगह a माइनस बी माइनस एक्स। हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इम्प्लाइज a स्केयर माइनस ए बी माइनस ए एक्स, ये माइनस बी एक्स, इसे जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2ax माइनस 2bx एंड माइनस 2x स्केयर। तो यहाँ हम सबसे पहले सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ये हम इन टर्म्स को इधर लेकर आते हैं, तो ये 2x स्केयर इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये माइनस 2ax है हो जाएगा इधर आकर, और इसके करीब हम ये माइनस ax टर्म लिख लेते हैं। ये 2bx इधर नेगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस bx ये लिखी, और हमारी ये टर्म a स्क्वायर माइनस ए बी, इसको हम लिखते हैं इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये चूंकि नेगेटिव था, हम इसको इस तरफ ले आए, तो ये हमारे जहन में है कि हमने इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है, तो उसके मुताबिक इसे इधर लेकर आए, ये पॉजिटिव हो गया, फिर ax वाली टर्म दोनों करीब लिख ली, bx, और एंड पर कांस्टेंट टर्म लिख ली, 2x स्क्वायर ये माइनस 3ax हो जाएगा, और ये 2bx में से ये bx माइनस हुए तो bx प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये 2x स्क्वायर, तो इन दोनों में से अगर हम x कॉमन लें और इसको माइनस 3a प्लस बी इस तरह लिखें, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कैपिटल ए बी सी इसलिए लिखे कि इनके अंदर ये लोअर केस ऑलरेडी मौजूद हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमारे पास ए 2 है, बी एक्स का कोएफिशिएंट ये -3a प्लस बी
एंड कांस्टेंट टर्म सी, ये ए स्केयर माइनस ए बी। हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं ए टू बी माइनस थ्री ए प्लस बी एंड सी इज़ ए स्केयर माइनस ए बी। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। ये माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस थ्री ए प्लस बी प्लस माइनस यहाँ बी स्केयर, तो यही बी की वैल्यू, इसको हम बी माइनस थ्री ए इस अंदाज में लिखते हैं। माइनस फोर ए टू है ये, और सी ए स्केयर माइनस ए बी ओवर टू ए की जगह फिर टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थ्री ए माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ, इस पर हमारा एक्स माइनस वाई होल स्केयर वो फार्मूला लगेगा, एक्स स्केयर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। तो इसको हम लिखेंगे बी स्केयर माइनस टू बी इंटू थ्री ए प्लस इसका स्केयर नाइन ए स्केयर, ये माइनस एट बनता है। इस माइनस एट को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस एट ए स्केयर, और ये माइनस माइनस प्लस एट ए बी ओवर फोर, थ्री ए माइनस बी प्लस माइनस ये बी स्केयर, ये थ्री टू सिक्स माइनस सिक्स ए बी बन जाएगा प्लस नाइन ए स्केयर माइनस एट ए स्केयर प्लस एट ए बी ओवर फोर, थ्री ए माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ। अब ये नाइन ए स्केयर में से एट ए स्केयर माइनस हुए तो ए स्केयर आया, प्लस ये बी स्केयर आ जाएगा, और इस एट ए बी में से ये सिक्स ए बी माइनस हुए तो प्लस टू ए बी ओवर फोर, थ्री ए माइनस बी प्लस माइनस इसको ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, इसको हम ए प्लस बी होल स्केयर लिख सकते हैं ओवर फोर। ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास थ्री ए माइनस बी प्लस माइनस ए प्लस बी ओवर फोर ये आ जाएगा। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स थ्री ए माइनस बी ये प्लस ए प्लस बी ओवर फोर, एक वैल्यू ये है, और दूसरी माइनस के साथ x इज़ इक्वल टू थ्री ए माइनस बी, और यहाँ a प्लस बी, ये माइनस आएगा, ये विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे हम इस तरह ओवर फोर, ये पॉजिटिव बी नेगेटिव कैंसिल हुए, थ्री ए प्लस ए फोर ए ओवर फोर। तो दिस इम्प्लाइज x हमारे पास ये फोर इस फोर से कैंसिल a, तो x की वैल्यू a आ गई, थ्री ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी ओवर फोर, थ्री ए में से ये a माइनस हुए टू ए माइनस बी माइनस टू बी ओवर फोर, टू कॉमन लेंगे तो a माइनस बी ओवर फोर, ये टू इससे कैंसिल हुए तो a माइनस बी ओवर फोर टू आ जाएगा, ये टू टू फोर, तो a माइनस बी ओवर टू, ये x, तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, a एंड a माइनस बी ओवर टू। हम केस वन बनाते हैं, x इज इक्वल टू a, ये वैल्यू लेते हैं, y फाइंड करते हैं, इस इक्वेशन फोर में पुट करेंगे, पुटिंग इन फोर, पुटिंग इन इक्वेशन फोर,
जब 4 में पुट करेंगे y इज इक्वल टू a माइनस बी, इस x की जगह a, ये पॉजिटिव a नेगेटिव a कैंसिल हो गए, तो हमारे पास b आ गया माइनस बी। तो हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा x a है एंड y माइनस बी। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट का एक पॉइंट आ गया a माइनस बी। अब हम केस 2 करते हैं। x की ये वैल्यू लेते हैं a माइनस बी ओवर 2, तो इसी 4 में पुट करेंगे, पुटिंग इन 4, y a माइनस बी, तो इस x की जगह a माइनस बी ओवर 2। अब यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2a माइनस 2b, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस a माइनस माइनस प्लस b, ये बनेगा ये y। तो 2a में से ये a माइनस हुए a माइनस 2b प्लस b, ये माइनस b हो जाएगा ओवर 2। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर जो बनता है वो बनेगा x हमारा a माइनस बी ओवर 2 है एंड y वो भी a माइनस बी ओवर 2 बन गया। ये हमारे केस 1 में आंसर आया था a माइनस बी, ये एक आंसर था, और दूसरा आंसर ये। इनको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देते हैं, a माइनस बी, ये ऑर्डर्ड पेयर, और दूसरा a माइनस बी ओवर 2, a माइनस बी ओवर 2। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसकी इसी तरह वेरिफिकेशन की जा सकती है, जैसे x a है y माइनस बी, अगर यहाँ पुट करें a और y माइनस बी तो a माइनस बी ये बन जाएगा। इसी तरीके से ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर भी आप चेक कर सकते हैं, तो ये वेरिफिकेशन की जा सकती है। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 एंड 4 कंप्लीट हुए। अल्लाह हाफिज़।